रहीम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जीसीएस ग्लासगो कोमा स्केल। ये क्या होता है? असल में किसी भी एक्सीडेंट के बाद एक बंदे के कॉन्शियसनेस यानी कि वो किस कदर होश में है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए हमारे पास एक स्केल है जिसको हम बोलते हैं ग्लासगो कोमा स्केल। इसकी डेफिनेशन इस तरह से बनेगी: क्विक ऑब्जेक्टिव मेथड फॉर डिटर्मिनिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दैट इज़ प्रिडिक्टिव ऑफ पेशेंट आउटकम। ग्लासगो कोमा स्केल के अंदर हमारे पास तीन कंपोनेंट्स आते हैं। एक हमारे पास है आई रिस्पॉन्स, एक है हमारे पास वर्बल रिस्पॉन्स और एक है हमारे पास मोटर रिस्पॉन्स। इस सारों को यूज़ करते हुए हम एक स्कोर निकालते हैं ग्लासगो कोमा स्केल के तहत। आई रिस्पॉन्स जो होता है उसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है हमारे पास 1 स्कोर होता है मिनिमम, और मैक्सिमम स्कोर होता है हमारे पास 4। वर्बल रिस्पॉन्स हमारे पास मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम 5 होता है। मोटर रिस्पॉन्स हमारे पास मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम 6 होता है। अब अगर इसका सम किया जाए तो देखें हमारे पास ग्लासगो कोमा स्केल के अंदर मिनिमम वैल्यू 3 आ सकती है और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आ सकती है, 15। अब एक इम्पोर्टेंट बात है कि एक ऐसा बंदा जिसका हम ग्लासगो कोमा स्केल करते हैं, चेक करने से पहले हमारे पास कुछ चीज़ों को रूल आउट करना पड़ेगा। कुछ वो फैक्टर जो कि इसको अफेक्ट करते हैं उन सबको ख़त्म करना पड़ेगा, रूल आउट करना पड़ेगा। लाइक वो पेशेंट कभी भी सिडेशन के अंदर ना हो, पैरालिसिस के अंदर ना हो और हीयरिंग डिफेक्ट्स वगैरह उसको ना हो। तो ये चीज़ें हम पहले रूल आउट कर लेते हैं ग्लासगो कोमा स्केल करने से पहले। हम ग्लासगो कोमा स्केल के अंदर ये सारे बिहेवियर और रिस्पॉन्सेस चेक करते हैं और उसके मुताबिक उससे रिस्पॉन्स चेक करते हैं और फिर स्कोरिंग करते हैं। सबसे पहले सिग्निफिकेंस क्या है ग्लासगो कोमा स्केल की? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक रिलायबल मेथड है, एक ऑब्जेक्टिव मेथड है कॉन्शियसनेस को चेक करने का। दूसरी एक इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके ज़रिए जब हम ये कर लेते हैं जीसीएस स्कोरिंग करते हैं तो उससे हमें असेसमेंट ऑफ पेशेंट पता चलती है और उसकी साथ मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अब हम देखते हैं कि ग्लासगो कोमा स्केल के अंदर हम स्कोरिंग किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले आएगा आई रिस्पॉन्स, आई ओपनिंग रिस्पॉन्स। आई रिस्पॉन्स के अंदर जो हमारे पास मैंने बताया था कि मिनिमम स्कोरिंग 1 होगी, मैक्सिमम 4 होगी। सबसे पहले वो बंदा जो कि स्पॉन्टेनियसली खुद ही आंखें बंद कर रहा है और खोल रहा है, उसको स्कोर देंगे हम 4। स्पॉन्टेनियसली आंखें खोलना और बंद करना इस तरीके से होगा: जो बंदा खुद अपनी आंखें खोल सकता है और बंद कर सकता है, विदाउट कमांड ऐसे कर रहा है, उसको हम ग्लासगो कोमा स्केल के मुताबिक 4 नंबर देंगे। पास टू स्पीच यानी कि वो आई का रिस्पॉन्स जो होगा वो स्पीच के मुताबिक देगा, तो इसके नंबर हमारे पास होंगे 3। लाइक दिस, इस तरह पेशेंट को बोलना पड़ेगा आंखें खोलें, उसके बाद जाके वो आंखें खोलेगा। थर्ड पर आता है हमारे पास आई रिस्पॉन्स टू पेन। ऐसा बंदा जो कि पेन की वजह से आई रिस्पॉन्स देगा, उसको ग्लासगो कोमा स्केल के मुताबिक हम 2 नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे। और एक ऐसा बंदा जो कि कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा पेन को भी और किसी भी चीज़ को भी, तो उसका होगा 1 नंबर। एक ऐसा बंदा जो कि पेन की रिस्पॉन्स की वजह से आई मूवमेंट शो करेगा, तो ऐसे बंदे का ग्लासगो कोमा स्केल होगा, स्कोर होगा 2। सारे आई रिस्पॉन्सेस। उसके बाद फिर अगर वर्बल रिस्पॉन्स की बात की जाए तो वो बंदा जिससे हम पूछें कि बताओ आप किधर हो, इस जगह पर कहाँ पर हो, ओरिएंटेड हो, टाइम प्लेस एंड पर्सन हो, इस टाइम कौन सा दिन है, आज आज क्या डेट है, आप किस जगह पर मौजूद हो, अगर तो वो ये सारा कुछ ठीक बता देता है तो उसका स्कोर होगा 5। और अगर वो उसे पूछते हैं और वो ये सारी चीज़ें ठीक तरीके से नहीं बताता और वो कंफ्यूज होता है, कहता है पता नहीं शायद हॉस्पिटल में हूँ, शायद मैं घर पे हूँ, शायद मैं किसी होटल पर हूँ, इस तरह जब अगर वो कंफ्यूज होता है तो उसका ग्लासगो कोमा स्केल जो पे स्कोर होता है वो 4 हो जाता है। उसके बाद फिर अगर वो इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स बोल रहा है, लाइक हम उसको बोलते हैं कि बोल कर दिखाओ क्रिकेट, जब इस तरह की चीज़, तो वो बोलेगा क्रिकेट वगैरह। अगर वो ठीक तरीके से बोलेगा तो ठीक है, उसका 3 स्कोर होगा, वरना उस नहीं बोल पाएगा तो इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स बोलने की वजह से उसका 3 होगा। इनकॉम्प्रीहेंसिबल साउंड्स, लाइक वो कहेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दर्द की वजह से इंसान जिस तरह आवाज़ निकालता है, हाय, इस तरह की आवाज़ें निकालता रहेगा, तो उसका स्कोर 2 होगा। और अगर उसके वो कोई भी आवाज़ नहीं निकाल रहा और ऐसे चुप ही पड़ा हुआ है, सुमुन बुक मुनुम्यून, तो फिर भाई उसका रिस्पॉन्स होगा उसका स्कोर होगा 1। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं मोटर रिस्पॉन्स के बारे में। एक ऐसा बंदा जिसको जो कि ओबे कर रहा हो कमांड को, लाइक उसको हम कहते हैं कि हमसे हाथ मिलाओ और वो ऐसे हाथ मिला लेता है, ओबे कर रहा है हमारे कमांड को, तो उसका स्कोर होगा 6। एक ऐसा बंदा जो कि
लोकलाइज उससे पूछेंगे तुम्हें दर्द किधर हो रही है, और वो आप लोगों को हाथ बता के लगा के बता रहा हो कि मुझे इस जगह पर राइट साइड पर दर्द हो रही है, लेफ्ट साइड जगहों पे दर्द हो रही है, तो वो लोकलाइज कर रहा हो पेन को, तो उसका स्कोर होगा 5। अगर तो वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ये दो चीज़ें अलग अलग होंगी। अच्छा, एक अगर है फ्लेक्शन विड्रॉल फ्रॉम पेन, यानी कि अगर हम उसको कोई पेन का स्टिमुलस देते हैं और वो उस वाले पेन वाले स्टिमुलस से दूर जाता है और उस अपने आप को उस दर्द वाली जगह से दूर करता है, लाइक हम सुई चुभो रहे हैं तो वो अपना हाथ पीछे खींचता है सुई से, तो इसकी वजह से उसका स्कोर होगा 4, अगर वो ये मतलब इस तरह कर पा रहा है। अब अगर वो एबनॉर्मल फ्लेक्शन है, यानी कि वो नहीं सही तरीके से फ्लेक्स कर पा रहा, वो एबनॉर्मल फ्लेक्शन शो कर रहा है, तो उसका स्कोर है 3। अगर एबनॉर्मल एक्सटेंशन बॉडी के अंदर नज़र आ रही होती है तो उसका स्कोर है 2। और एक बंदा जो कि कोई मोटर रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा, हिल ही नहीं पा रहा, बस पड़ा हुआ है एक जगह पे, तो उसका स्कोर होगा 1। अब जब हम ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं टोटल वगैरह, क्योंकि आई में उसकी कोई भी मूवमेंट वगैरह आएगी, उसका कोई स्कोर बनेगा। बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स का कोई कोई इन सारी चीज़ों में से वो कुछ ना कुछ कर रहा होगा तो उसका कोई स्कोर बनेगा। मोटर रिस्पॉन्स कर रहा होगा तो उसका कोई रिस्पॉन्स बनेगा। ऐसे करके हम देखेंगे उसका स्कोर कितना बने। अगर तो उसका 15 बन गया तो वो तो बेस्ट है, लेकिन अगर उसका 8 या 8 से कम बना तो हम बोलेंगे कि ये पेशेंट जो है वो कोमाटोज है। और जिसका 3 बनेगा हम बोलेंगे कि ये तो टोटली अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट है। तो इन सारी चीज़ों से हम ग्लासगो कोमा स्केल करते हैं। अब ग्लासगो कोमा स्केल के से ना हम क्या करते हैं, हेड इंजरी की सीवियरिटी को इसके ज़रिए क्लासिफाई करते हैं कि हेड इंजरी कितनी सीवियर है। माइनर हेड इंजरी, माइल्ड हेड इंजरी, मॉडरेट हेड इंजरी या फिर सीवियर हेड इंजरी। एक ऐसा बंदा जिसका ग्लासगो कोमा स्केल जो है वो 15 आ रहा है और वो कॉन्शियस भी है, तो वो है माइनर हेड इंजरी। लेकिन अगर एक बंदा है वो कॉन्शियस नहीं है, यानी कि बेहोश है, लेकिन उसका ग्लासगो कोमा स्केल जो है वो जो 14 या 15 बनता है, तो हम इसको बोलेंगे कि वो माइनर हेड इंजरी है। इसी तरह अब अगर ग्लासगो कोमा स्केल 9 से 13 तक बनता है तो वो मॉडरेट है। और अगर 9 से कम है, यानी कि 8 या 8 बिलो है, 3 से 8 है, यानी कि 8 या 8 बिलो है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये सीवियर हेड इंजरी है। और यही बात हम पहले भी हम कह चुके हैं कि 8 से कम वाला बंदा जो है वो कोमाटोस पेशेंट है, और 3 वाला तो कम्प्लीटली अनरिस्पॉन्सिव है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर हमारे पास ये है कि जो हमारे पास है ग्लासगो कोमा स्केल, उसके बाद हमें ना बाज़ दफ़ा सीटी स्कैन करवाना पड़ता है। तो वो कौन से पेशेंट हैं जिनके अंदर हमने सीटी स्कैन घंटे के अंदर अंदर करवाना है ब्रेन का, और वो कौन से लोग हैं जिनके अंदर हमने सीटी स्कैन जो है वो 8 घंटे के अंदर अंदर करवाना है। एक ऐसा बंदा जिसका ग्लासगो कोमा स्केल 13 से कम आता है किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो आप लोग उसका सीटी स्कैन घंटे के अंदर अंदर करवाएं। यानी कि 13 से अगर किसी का ग्लासगो कोमा स्केल कम है तो आप लोग उसका सीटी स्कैन करवाएं। ये सीटी स्कैन गाइडलाइंस जो हैं वो हमें नाइस इंस्टीट्यूट के मुताबिक हैं, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर जो हमें गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, ये उसके मुताबिक उसकी गाइडलाइंस हैं। अब एक बंदा है उसका ग्लासगो कोमा स्केल जो है वो 15 से कम आता है 2 घंटे के अंदर अंदर, मतलब कि कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, वो हॉस्पिटल के अंदर आया, ग्लासगो कोमा स्केल परफॉर्म किया गया, 2 घंटे के अंदर अंदर ही हमने परफॉर्म कर लिया और वो 15 से कम था, तो इसका मतलब आप लोग उसका भी सीटी स्कैन करवाएं। 13 से कम तो मतलब कि ये तो 2 घंटे के अंदर 15 से कम आया तो आप लोगों ने सीटी स्कैन करवाना है। एक ऐसा बंदा जिसका 13 से कम आ गया कि 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद कभी भी 13 से कम हो गया तो आप लोग उसका सीटी ब्रेन करवाएं। उसके बाद फिर कोई ऐसा बंदा जिसके अंदर हम फोकल न्यूरोलॉजिक डेफिसिट एक्सपेक्ट कर रहे हों, या फिर कोई झटके वगैरह लग रहे हों, पोस्ट ट्रॉमेटिक सीयर, उनके अंदर करवाना है। इसके अलावा या फिर उसको वोमिटिंग आ रही है, एक से ज़्यादा एपिसोड्स हैं वोमिटिंग की, उल्टियाँ कर रहा है, तो ऐसे बंदे का भी आप लोगों ने करवाना है सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन। इसके अलावा आप लोगों को बेजल स्कल फ्रैक्चर एक्सपेक्टेड हो तो तब भी आप लोग सीटी स्कैन करवाते हैं। ये करवाना है 1 घंटे के अंदर अंदर। अब वो कौन से लोग हैं जिनके अंदर 8 घंटों के अंदर आप सीटी स्कैन करवाएंगे, वो जिनकी मतलब कि जो ऐसे हेड इंजरी के साथ आए हैं और उनकी एज जो है वो 65 से ज़्यादा है, तो अब आप लोगों को चाहिए कि 8 घंटे के अंदर अंदर उनका सीटी स्कैन करवाएं। इसके अलावा जिनको कोएगुलोपैथी है, यानी कि कोगुलेशन डिसऑर्डर्स हैं, उन लोगों के अंदर आप लोगों ने करवाना है सीटी स्कैन विद इन 8 आवर्स। और इसके अलावा डेंजरस मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है, मिसाल के तौर पर कोई हाइट से गिरता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, तब भी आप लोग 8 घंटे के अंदर सीटी स्कैन करवाएंगे। या फिर कोई ऐसा बंदा है जिसके अंदर रेट्रोग्रेड एमनेजिया है, 30 मिनट के बाद तक रेट्रोग्रेड एमनेजिया उसके अंदर आ रहा है। रेट्रो मतलब पुराना, ग्रेड एमनेजिया यानी कि
उसकी याददाश्त चली जाती है, पिछली याददाश्त उसकी चली जाती है। ती मतलब कि आधे घंटे बाद एक्सीडेंट या आधे घंटे बाद वो हॉस्पिटल में आया, आधे घंटे के बाद भी उसकी पिछली याददाश्त वापस नहीं आ रही, तब आप सीटी स्कैन करवाएंगे 8 घंटे के अंदर अंदर। तो ये था हमारे पास सारा का सारा ग्लासगो कोमा स्केल, और ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है।